तकलीफ दी। भाजपा का आतंकवाद से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह शीर्षक है आज की प्रेस वार्ता का। बड़ा सोच समझ के यह शीर्षक दिया गया। आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, यह बात इस मंच पर आसीन प्रत्येक नेता को मालूम है। कम से कम कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर कभी राजनीति नहीं होने देगी। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल के तार सरेआम आतंकवादियों से जुड़े हुए दिखें, तो ऐसे में हमारा ये दायित्व है, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि आप लोगों के माध्यम से कुछ तथ्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने हम प्रस्तुत करें। उदयपुर में, मैं उदयपुर का ही हूं, मेरा शहर है वो, उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, बड़ी निर्मम हत्या हुई। वो आतंकवादी घटना थी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आतंकवादी का नाम था रियाज अटारी। रियाज अटारी न केवल नवंबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उसने ली, सदस्यता दिलवाने वाले भाजपा के जिलाध्यक्ष और अन्य प्रबुद्ध नेता थे। यह आतंकवादी रियाज अटारी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया, जो कि पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं हमारे राजस्थान, उनके दामाद की फैक्ट्री में काम भी करता था। इतने बड़े नेता के परिवार की फैक्ट्री में काम करता है, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, जिनको इंटेलिजेंस की खबरें होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कौन क्या है। न केवल उनकी फैक्ट्री में काम करता है उनके दामाद की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है। यह पहला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, पहला तथ्य जो कि चौंकाने वाला तथ्य है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पिछले सप्ताह ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, 2 आतंकवादी पकड़े। ये दोनों आतंकवादी अमरनाथ यात्रा पर हमला डालने की साजिश रच रहे थे। उनमें से एक का नाम है तालिब हुसैन शाह। आइए 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 दादी आइए। तालिब हुसैन शाह, यह तालिब हुसैन शाह सरेआम अमित शाह साहब के साथ उसकी फोटो। आप पूछ सकते हैं कि फोटो तो सार्वजनिक सामाजिक प्राणी होते हैं हम लोग। अब विकास उपाध्याय जी, पवन खेड़ा, अमरजीत जी, राम गोपाल जी कहीं जाते हैं तो कई लोग फोटो खिंचवाते हैं। हमारे कवासी लखमा साहब, कल मैं इनके साथ एक कार्यक्रम में गया तो भीड़ थी इनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की। ये होता है, सामाजिक प्राणी है हम लोग सब। लेकिन देश का गृह मंत्री कमरे में 20 लोग पोज करके फोटो खिंचवा रहे हैं साथ में बैठकर, यह तथ्य डराने वाला तथ्य। अगर गृह मंत्री को यह पता नहीं है कि उन 20 में से एक दुर्दांत आतंकवादी है, तो यह भी एक बहुत बड़ी विफलता है। यह इंटेलिजेंस फेलियर की दर्जे में आएगा। और अगर पता है फिर भी वो उनके साथ मौजूद है, तो उसका जवाब फिर आप बताइए क्या हो सकता है कि क्यों हुआ यह तालिब हुसैन शाह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी निकला। तो कोई यह कह दे कि साहब मैं किसी फंक्शन में गया था, वहां किसी ने मेरे साथ फोटो खिंचवा दी, तो यह गलत होगा। जम्मू क्षेत्र के माइनॉरिटी प्रकोष्ठ की आईटी सेल का यह इंचार्ज निकला तालिब हुसैन शाह। ये मैंने आपको दूसरा तथ्य आपके सामने रखा। तथ्य नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रियाज अटारी, तथ्य नंबर 2 में तालिब हुसैन शाह भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेयरर, अमित शाह साहब के साथ इसकी फोटो। बताइए इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली और क्या बात हो सकती है। अब ये सब मैं पिछले 10 दिन की बात सुना रहा हूं, पुराना इतिहास भी है मेरे पास। अमरावती में एक केमिस्ट की हत्या की चर्चा हम सब ने टीवी पर देखी, मीडिया के मार्फत हमें मालूम पड़ा।
उमेश कोल्हे उनका नाम था जिनकी हत्या हुई। उमेश कोल्हे की हत्या के जो मास्टरमाइंड थे इरफान खान, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोर शोर से कहा हम इस मुद्दे को एनआईए को दे रहे हैं। अब यह तथ्य मीडिया में निकल कर आया है कि यह इरफान खान जो हैं, यह नवनीत राणा सांसद के प्रचार में शामिल थे, उनके लिए वोट मांगते थे, बड़े आगे बढ़कर इनका प्रचार करते थे। और नवनीत राणा के भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है, यह मीडिया से ज्यादा मैं नहीं जानता, आप मुझसे ज्यादा जानते। 3 उदाहरण पिछले 10 दिन के। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया, इस मुद्दे को देश के कोने कोने तक ले जाना इसलिए आवश्यक है, कोई राजनीति नहीं करनी इस पर, लेकिन यह बात, यह तथ्य सबके सामने आने चाहिए। हैरानी की बात है कि नुपुर शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी की और रियाज अतारी भी भारतीय जनता पार्टी का। भारत तो आत्मनिर्भर कब होगा हमें नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर हो चुकी है आतंकवाद के मामले। इधर से कुछ कहलवाएंगे नुपुर शर्मा से, उधर से कुछ करवा देंगे रियाज अतारी से। ये क्या है, इस देश का ये क्या माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, यह आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले भी बड़ा महत्वपूर्ण एक उदाहरण है डीएसपी देविंदर सिंह का। यह डीएसपी देविंदर सिंह रंगे हाथों आतंकवादियों के साथ पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद आप और हम ये उम्मीद करेंगे कि कोई भी सरकार, वो राष्ट्रवादी अपने आप को माने या न माने, कोई भी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और मामले की तह तक जाएगी। लेकिन डीएसपी देविंदर सिंह के साथ कुछ और हुआ। वहां के एलजी ने एक निर्देश निकाला, मनोज सिन्हा साहब ने। उस निर्देश में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि इनको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि इनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जाए। ये कौन सा राष्ट्रहित है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। कोई बच्चा भी आपको बता देगा कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती, जांच होती, उनके तार कहां कहां देश या विदेश में जुड़े हैं वो सब कुछ सामने आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए मनोज सिन्हा नामक एलजी ने, उनको भी ऊपर से निर्देश होंगे, मैं उनका नाम लूं अकेला ये अच्छी बात नहीं है। ऊपर दोवल साहब हैं, ऊपर अमित शाह साहब हैं, ऊपर मोदी साहब हैं। हम तो इन सब से सवाल पूछते हैं, कठपुतलियों से क्या सवाल पूछना। जिन लोगों के हाथ में इन कठपुतलियों की डोर है, हम तो उनसे सवाल पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह भी कठपुतली नहीं हो कहीं। जिन तीनों का मैंने नाम लिया, हमें तो अब यह भी डर है कि साहब यह भी कठपुतली है और इनकी डोर कहीं और ही है, तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है मामला। डीएसपी देविंदर सिंह के साथ जो पकड़ा गया तारिक अहमद मीर, यह तारिक अहमद मीर पर आरोप था यह आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता। ये उस दोपहर को जब जम्मू में पकड़े गए, जम्मू कश्मीर सेक्टर में, तो ये डीएसपी देविंदर सिंह और ये एक ही गाड़ी में थे। लेकिन जांच ही अगर रोक दी जाए तो आप बताइए कि इस देश के मीडिया को, इस देश के नागरिकों को, हम सबको कैसे मालूम पड़ेगा कि इस मामले की तह तक जाए बगैर तो नहीं मालूम पड़ सकता कि कौन कौन शामिल थे। 2017 में आप ही का पहले मध्य प्रदेश जो पूरा कहलाता था, 2017 में आपके पड़ोसी राज्य में एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश हुआ। ये मैं आपको चौथा उदाहरण दे रहा हूं आतंकवादियों से जो साथ है भारतीय जनता पार्टी। आईएसआई के साथ जिनके तार जुड़े हुए थे, ऐसे 11 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना था। ये आईटी सेल का आतंकवादियों से क्या रिश्ता है मुझे नहीं समझ में आता। दिन में जो काम नफरत फैलाने का, आतंक फैलाने का ये मोबाइल पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, मुझे लगता है पार्ट टाइम काम फिर ये ऑफलाइन यही काम कर रहे हो। ध्रुव सक्सेना भी आईटी का, तालिब हुसैन शाह भी आईटी सेल का। 2 साल बाद मध्य प्रदेश में 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में बजरंग दल के एक नेता बलराम सिंह की गिरफ्तारी हुई। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की, रियाज अतारी भारतीय जनता पार्टी का, और टेरर फंडिंग भी भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग। इसीलिए कहता हूं ये आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद ही सब कुछ कर लेते।
2017 में निरंजन होजाई असम के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये प्रेस रिलीज मैं आपको दे रहा हूं, तो ये सारे डिटेल्स इसमें हैं। इनको विशेष अदालत ने आतंकियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। एक और अपराध सिद्ध व्यक्ति है, आतंकवादी है, उसको टिकट दे दी साहब भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके चेहरों पे थोड़ी परेशानी भी देख रहा हूं और हम सब बहुत परेशान हुए। ये हम लोगों ने एक दिन बैठ के रिसर्च की तो एक के बाद एक 8 उदाहरण मिल गए। 3 तो अभी ताजे उदाहरण हैं और कुछ थोड़े पुराने। मोहम्मद फारूक खान, यह मसूद अजहर साहब के शागिर्द हैं। मसूद अजहर का शागिर्द मोहम्मद फारूक खान, इनको स्थानीय चुनाव में वार्ड नंबर 33 श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम नहीं था कि ये मोहम्मद फारूक खान के रिश्ते किससे क्या है और मसूद अजहर से क्या रिश्ते हैं। सबको मालूम, पूरे कश्मीर को मालूम था, वहां के मीडिया को मालूम था, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम था, और हम में से कुछ जो पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा बीमारी है हम जैसे लोगों को, हमको मालूम था। लेकिन उसको टिकट दी और ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका है। ऐसे आदमी को आपने टिकट दे दी। और याद दिला दूं, वैसे आपको सब याद रहता है, मसूद अजहर को कंधार तक छोड़ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही गए थे, और उन नेताओं के साथ एक और व्यक्ति भी था जिसका नाम है अजीत डोवल, आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, यही गए थे। उस मसूद अजहर ने पार्लियामेंट पे उसके बाद हमला बोला था। उसके बाद जितनी आतंकी घटनाएं इस देश पर हुई हैं उसमें मसूद अजहर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, इस जो भी मैंने कहा उसमें, लेकिन मैं ये आप पर छोड़ता हूं। जानकारी आप प्राप्त कीजिए और सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये जरूरी है, इस देश के लिए जरूरी है, मेरे और आपके आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। क्योंकि आज जो घिनौना खेल इस देश में चल रहा है, हो सकता है कोई पार्टी उससे चुनाव जीत जाए, लेकिन देश हार रहा है, यह हमारी चिंता है। चुनाव चलते रहते हैं, हमने कई चुनाव जीते हैं और हारे हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीति है, ये लोकतंत्र है, हार जीत चलती है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या आप समाज में नफरत पैदा करेंगे? क्या आप इस तरह के लोगों को शरण देंगे? क्या आप इस तरह के लोगों को सदस्यता देंगे? क्या आप इस तरह के लोगों का उपयोग करेंगे? यह प्रयोग है, उपयोग है, संयोग है, क्या है ये? अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सिर्फ इसी मुद्दे पर सवाल पूछें तो कृपा रहेगी। एक आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, लेकिन शायद माफी मांगते हुए आपसे मैं कह रहा हूं, यह सवाल पूछते वक्त आईना सामने रखना चाहिए। सवाल सही है, गलत आदमी से पूछ रहे हैं। विपक्ष का मीडिया से रिश्ता नाखून और मांस का रिश्ता होता है। जब हम सत्ता में थे तो भारतीय जनता पार्टी मीडिया के माध्यम से सही गलत जो भी मुद्दे हो उठाती थी, और मीडिया उन मुद्दों को उठाता था, और वो मीडिया का काम है, कर्तव्य है, अच्छा करते थे आप, उसमें हमें कोई आपसे शिकायत नहीं है। आज आप लोगों के लिए तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी ऊपर आते हुए रामगोपाल जी कह रहे थे कि मीडिया बड़ा निडर है यहां पर, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में एक बीमारी है, एक डर है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी बिना मीडिया के, बिना सीएजी के, बिना न्यायपालिका के, बिना लोकपाल के, बिना किसी सहयोग के, हम तो आवाज उठाएंगे, हम तो अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। पिछले 8 साल में कोई एक मुद्दा बता दीजिए जिसमें राहुल गांधी सबसे आगे बढ़कर जिन्होंने आवाज नहीं उठाई हो, और राहुल गांधी के अलावा कोई नेता बता दीजिए विपक्ष का जिसने आवाज उठाई हो। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्य से नहीं चूकेगी, इसका तो मैं आपको वादा कर सकता हूं। लेकिन
मैं फिर से अपना दामन फैलाकर आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें मीडिया का सहयोग हमें चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां ना मुझे माफ करेंगी, ना माफ कीजिएगा आपको माफ करेंगी। इसी मुद्दे पर पहले सवाल हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, चलते फिरते सदस्यता भी दे देते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको फोटो जारी करूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी का जैसे मफलर होता है वो पहना रहे हैं जिलाध्यक्ष, क्या वो भी मिस्ड कॉल है? क्या अपॉइंटमेंट लेटर भी चलते फिरते बांटते हैं? या आईटी सेल का प्रभारी बना दिया? रमन सिंह जी भूतपूर्व नहीं, बड़े अभूतपूर्व है। अगर ऐसी बात करते हैं तो उनको कहिए जरा सोच समझ के बात करें। साहब, जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं इससे तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन जांच कौन करेगा? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जांच किससे मांगे? उदयपुर की घटना हुई, कुछ घंटों में केंद्र से आदेश आया कि ये जांच केंद्र सरकार करेगी। अशोक गहलोत जी ने स्वीकार कर लिया कि साहब बिल्कुल केंद्र सरकार करेगी। फिर ये तथ्य सामने आए कि ये जो आतंकवादी है तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सक्रिय सदस्य है। आपने एक सवाल पूछा रमन सिंह जी के हवाले से कि मिस्ड कॉल से मेंबरशिप हो गई होगी, चलते फिरते फोटो खींच ली होगी। फेसबुक पोस्ट, एक नहीं अनेक फेसबुक पोस्ट हैं कि साहब ये रियाज अतारी जो हैं ये उमरा करके लौटे हैं, उन्होंने भारत में अमन अमन की प्रार्थना की, इबादत की, उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अनेक पोस्ट हैं और आज की नहीं है ये पोस्ट, 2019 की पोस्ट है, 18 की पोस्ट है, 19 की पोस्ट है। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है, पहले तो हमको इसका जवाब देना चाहिए। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा नरेंद्र मोदी जी के सामने की नाक के नीचे। कोविड का कुप्रबंधन पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोविड से पहले ही डगमगा गई थी, ये पूरे विश्व ने देखा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, हर चीज मेरे और आपके सामने है। इन सब मुद्दों से ध्यान बटाना नंबर 1। नंबर 2, समाज में विवाद रखना, समाज को व्यस्त रखना। हम और आप इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते रहें, ये इनकी नीयत है। नफरत का माहौल बनाओ, लोगों को लड़वाओ और फिर एक धर्म के ठेकेदार बन के सामने आओ और वोट मांग लो। सरेआम सबके सामने है ये नियत और ये देश भी समझ रहा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को लेकर एक बड़ी कीमत चुकाई। राजीव जी देखा, इंदिरा जी को उन्होंने देखा। खालिस्तान ने जिस तरह छत्तीसगढ़ के अपने कितने नेता गंवाए। पंजाब में भी जिस तरह इंदिरा गांधी ने साथ दिखा आतंकवाद को खत्म किया। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को भी बढ़ावा मिला पूरे देश में, एक तरह से जम्मू कश्मीर में। बीजेपी ने इस पूरे को कांग्रेस को कहीं डाइवर्ट करके अपना फायदा उठाया। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह घटनाएं घटी, आपने जिस तरह के नाम लिए कि बीजेपी से रिलेटेड नहीं है, इस आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस ने 10 साल पहले हिंदू आतंकवाद की खोली कि हिंदू आतंकवाद भी है, उसका कांग्रेस को खामियाजा भी भुगतना पिछले 2 लोकसभा चुनाव। क्या उस खोली पे कांग्रेस आज कायम है हिंदू आतंकवाद को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये शब्द जो हिंदू आतंकवाद है, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूं इस शब्द के, यह शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था इस हॉल में अगर मैं आज क्विज करा दूं, माफ कीजिएगा आप में से तो छोड़िए, हम में से कई लोग नहीं बता पाए। आरके सिंह उसका नाम था, गृह सचिव था। आज कौन है वो, कहां है वो आरके सिंह? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आरके सिंह। यह शब्द देने वाले आरके सिंह, तभी तो कहता हूं आत्मनिर्भर भाजपा। सुनिए 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 सुनिए, आरके सिंह ने यह शब्द सबसे पहले लिखा और बोला। हमारे कुछ नेताओं ने अगर कहा हो तो गलत है वो। मैं और हम सब इस मंच पे जो बैठे हैं या आज का कांग्रेस नेतृत्व
बिल्कुल गलत मानता है इस शब्द को। आतंकवाद का न कोई रंग है न कोई मजहब है। आतंकवादी आतंकवादी है और वो देश का दुश्मन है, वो कोई हो, वो नथुराम गोडसे हो भले, वो रियाज अतारी हो भले, अजहर मसूद हो, तालिब हुसैन शाह हो, कोई हो, आतंकवादी आतंकवादी होता है, पूर्ण विराम। इसके आगे कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। एक सेकंड आप किसका? भाजपा का। मैं आपको बताता हूं, वो तो भाजपा बताएगी कैसे खंडन करेगी, लेकिन पिछले 7 दिन से हम ये बात कर रहे हैं। उदयपुर का रियाज अतारी के विषय में सबसे पहले 7 दिन पहले मैंने एक प्रेस वार्ता की थी दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक खंडन नहीं आया। जो खंडन आता है वो ऐसे आता है रमन सिंह जी जैसे लोगों से, जिनको कोई अब पूछता नहीं है कि साहब चलते फिरते फोटो खिंचवा दी। ना वो अखबार पढ़ते हैं, मुझे लगता है उनको कोई ज्ञान नहीं है क्या हो रहा है। फेसबुक पोस्ट निकल कर आ रही है, उनको नहीं मालूम। तालिब हुसैन शाह का अपॉइंटमेंट लेटर है आईटी सेल का प्रभारी, ये नहीं मालूम। और अब भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के नेता खुद मान रहे हैं कि हाँ वो आईटी सेल का है, तो खंडन क्या करेंगे। एक अखबार में नाम नहीं लूंगा, उसने एक पूरा वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाला रियाज अतारी का, कैसे भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य है। उस पर इतना दबाव आ गया कि उसको वीडियो हटाना पड़ गया। तो अब नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, क्योंकि अब जो उनकी असलियत है वो सबके सामने खुलकर आ गई। अब वो डरे हुए। अब डरा हुआ आदमी कभी ईडी के पीछे छिपेगा, कभी सीबीआई के पीछे छिपेगा, कभी मीडिया पर दबाव डालेगा। एक मीडिया हाउस पर भी ईडी की क्वेश्चन चल रहा है आजकल। देखिए, किसी को यह हक नहीं है कि किसी अपराधी को इस तरह से धमकी दे। उनसे गलती हुई, अपराध हुआ, इसमें कोई गलत शक की बात नहीं। उनके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन कोई और अपने हाथ में कानून ले ले कि साहब इसको ये सजा होगी और फांसी होगी और मौत की सजा होगी, ये गलत बात। इस देश में नियम कानून से ये देश चलेगा, किसी के प्राइवेट कानून से नहीं चलता ये देश। तो भले नुपुर शर्मा हो, भले वो भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी इस तरह की धमकियों के खिलाफ है। देखिए, मैं तो आपके सामने गठबंधन एक के बाद एक पेश कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। अभी तो मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी का आतंकवादियों के साथ जो गठबंधन है वो सामने रखा। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि एजेंसीज के साथ जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो 7 साल में हम सब ने देखा। कांग्रेस आपके सामने बार बार आएगी अपना दामन फैलाकर, मीडिया के सामने। हमें आपके सहयोग की जरूरत है और आप देते हैं सहयोग। आप देश के लिए सोचते हैं, आपका दिल भारत के लिए धड़कता है, मैं ये जानता हूं। तो ये अब राजनीति से कहीं ऊपर उठ चुका है मुद्दा। हमें और आपको मिलकर यह तथ्य लोगों के सामने रखने होंगे। हमें और आपको मिलकर समाज में जो जहर फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको रोकना होगा। हो गया जी। हमारी सरकार आने के बाद आंकड़े स्पष्ट हैं। वो एनसीआरबी के आंकड़े हों, भारत सरकार के आंकड़े हों, वो सरेआम सबके सामने है वो आंकड़े। हमारी सरकार बनने के बाद नक्सलवाद बहुत हद तक यहां काबू आया है और आने वाले कुछ सालों में और आपको दिखेगा उसका नतीजा।